नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है 12 मई और 12 मई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे मुख्य बिंदु पर राजस्थान में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार शुरू करने की घोषणा, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय कार्यक्रम और जयपुर व जोधपुर में स्पेस गैलरी की स्थापना। बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। आज 12 मई है। 12 मई को हम बनाते हैं जोधपुर का स्थापना दिवस। जोधपुर का स्थापना दिवस बनाया जाता है और इसी विशेष अवसर पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा और उसमें कोमल कोठारी पुरस्कार है, राव सिंहास सम्मान वगैरह सभी पुरस्कार दिए जाएंगे जो पहले से घोषणा हो चुकी है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आते ही लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो ताकि ये समझो आपका वेलकम हो जाए। चलो कल क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। ये क्लास देखो, सेकंड ग्रेड पीटीआई, एलडीसी, सीईटी और कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, थर्ड ग्रेड जो भी भर्ती आती है जहां राजस्थान करंट आता है, ये डेली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला प्रश्न, सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान जो उदयपुर के अंदर है उसके द्वारा किया जा रहा है। ये हमने कल डिटेल से पढ़ी थी। राजस्थान का तीसरा फिकल सल्ज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथानिया जो कहाँ पे है? जोधपुर में। 9 से 10 मई 2026 को 2 दिवसीय ग्रीष्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? माउंट आबू, अबूराज में। वाटर होल गणना 2026 के अनुसार राज्य पक्षी गोडावन की संख्या कितनी दर्ज की गई है? 41। और अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में विद्यार्थियों को प्रतिमाह सहायता 2000 रुपए कितने? ओनली फॉर 10 महीने दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपए दिए जाएंगे और 5 वर्ष तक दिए जा सकते हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी वार्षिक 50 लाख रुपए तक। ये हमने कल बड़ी डिटेल से पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज जो ऐप है, नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान करंट अफेयर्स ऑल इन वन में मिल गया। इसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली पीडीएफ मिल जाती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज मिलता है। प्रताप क्लासेज पर कोई साथी एलडीसी की तैयारी कर रहा है उसकी भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ठीक है, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स आता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाहिर सी बात है सेंटर में जो कुछ भी होगा तो हमारे भजनलाल जी पीछे नहीं रहेंगे, बड़े साधु संत आत्मा है और जब भी कोई धार्मिक चीज का नाम आए तो वो पीछे हटते ही नहीं। हाल ही में सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? सौराष्ट्र गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? सौराष्ट्र गुजरात में। और आपको पता है इस मंदिर पर कितने आक्रमण हुए थे, लेकिन फिर भी इस मंदिर पे कितने आक्रमण होने के कारण भी कहते हैं कि इसमें इतना खजाना आता था और इतना लूटा जाता था फिर भी खजाना भरा रहता। सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में है। स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम जयपुर में किस मंदिर में आयोजित किया गया? देखो मोदी जी तो गए थे सोमनाथ मंदिर, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी वो गए झारखंड महादेव मंदिर। ये झारखंड महादेव मंदिर है जयपुर के अंदर। वहां इन्होंने 75 साल पूरे होने के अवसर पर पूजा अर्चना की और वहां से घोषणा की। तो पेपर में बनेगा। अब गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में है, गोड़िये संप्रदाय से मंदिर। मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, बिड़ला ऑडिटोरियम वगैरह ये सारे जयपुर के अंदर है। तो एक झारखंड महादेव मंदिर है अभी कहाँ? गुजरात, जयपुर के अंदर। वहां देखो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया 11 मई 2026 को। आयोजन कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया। अवसर सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण। देखो उसके बाद में इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है दोबारा और उसके 75 साल पूरे हो चुके हैं। उद्देश्य सांस्कृतिक गौरव और स्वाभिमान का उत्सव आयोजन देशव्यापी स्तर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बनाया गया। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम आयोजित हुआ। बस इतनी बातें। 11 मई को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं पुनर्निर्माण के और 11 मई 2026 को राजस्थान के अंदर जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम आयोजित
किया गया। ठीक है, याद रख लियो। प्रश्न आज एक उधर थी झारखंड महादेव मंदिर खटा है, जयपुर के अंदर है। ओके। राजस्थान में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रदान किया जाएगा? तो कल 11 मई को एक प्रौद्योगिकी दिवस का दिवस था, तो इस विशेष अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम राजस्थान में युवाओं के लिए नवाचार करते हुए, वैज्ञानिक क्षेत्र में नवाचार करते हुए, विज्ञान गणित नवाचार अनुसंधान के क्षेत्र में एक पुरस्कार देंगे। उसका नाम होगा ब्रह्मगुप्त पुरस्कार। क्या नाम होगा? ब्रह्मगुप्त। क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने राजस्थान के निवासी थे, राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, तो जरूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, विज्ञान तकनीक और नवाचार ही विकास का वास्तविक माध्यम है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया गया 11 मई को। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन विद्यार्थियों, शिक्षकों और युवा उद्यमों से किया गया संवाद, और घोषणा की गई कि हम राजस्थान में ब्रह्मगुप्त पुरस्कार देंगे, जो विज्ञान गणित नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देगा। ठीक है, तो इसमें प्रतिभाशाली व्यक्ति, वैज्ञानिक विद्यार्थी शामिल होंगे। ब्रह्मगुप्त का नाम आते ही महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री, 7वीं शताब्दी भीनमाल जालोर में इनका जन्म होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चर्चित व्यक्तित्वों में जरूर याद रखना। 7वीं शताब्दी में भीनमाल जालोर में जन्म होता है। महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त के नाम पर राजस्थान के अंदर ब्रह्मगुप्त पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ओके, लो जी, सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है। ये लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ, ठीक है, कौन सा? साइंस का एग्जाम 2026। इस एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। मैं अगले 3 क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले 2 क्वेश्चन मैं पार्क पढ़ूंगा। पार्क, फिनटेक पार्क कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क है बोरानाड़ा जोधपुर में। और राजस्थान पेट्रो जोन है बालोतरा बाड़मेर में। अब वहां पे बालोतरा बाड़मेर आ गया, वैसे अब स्पेशल अलग जिला बन गया ना, अलग से जिला बन गया, लेकिन एग्जामिनर अब भी ये दे रहा है कि हो सकता है, अपने 41 जिले पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर अभी तक भी इसका ऑथेंटिक दे रहा है, बोले बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ है, किसी को पता नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कैसे पता है कि नहीं है, दे देते हैं। अब देखो, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का ए। तो ये 3 पार्क, फिनटेक पार्क, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क और राजस्थान पेट्रोजोन, तो तीनों पता ही है। आपसे पीछे फिनटेक संस्थान कहाँ पे है? अगर आपसे पूछे फिनटेक संस्थान कहाँ पे है, तो आपका उत्तर होगा जोधपुर। ये फिनटेक क्या होता है? व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित होता है, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित होता है फिनटेक। ठीक है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क जोधपुर में और राजस्थान पेट्रोजोन बालोतरा के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में इसलिए बना पेट्रोजोन की 18 समझौते हुए हैं, 18 समझौते हुए हैं, जो HPCL है, औद्योगिक इकाइयां हैं, और राजस्थान सरकार, औद्योगिक जो मुख्य इकाइयां हैं उनके साथ, प्लस राज्य सरकार के साथ 18 समझौते हुए हैं। और बालोतरा में क्या हाल है? रिफाइनरी लगभग तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, एक जयपुर में आंधी गांव है। कौन सा गांव है? आंधी गांव, जहां जीरो वेस्ट पार्क है। जीरो वेस्ट गांव कह दो या पार्क कह दो, ये शून्य, ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है। और मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क, ये तो हर एक पेपर को छोड़कर लगभग प्रश्न पेपर में आ रहा है। तो आपसे पूछे फिनटेक पार्क कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। जबकि फिनटेक संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। अब जोधपुर में एक तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सॉरी महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, दिव्यांग यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एक एग्रो फूड पार्क भी है, एग्रो फूड पार्क भी जोधपुर के अंदर है। प्रथम मसाला पार्क, प्रथम यानी स्पाइस पार्क या कह सकते हो मसाला पार्क, ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है, कृषि विश्वविद्यालय भी है, वो मंडोर के अंदर है, ये भी याद रखना। इसके अलावा पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी जोधपुर में है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और आज जोधपुर का स्थापना दिवस है, तो विशेष वैसे भी हो जाता है क्या। और अभी चर्चा में जोधपुर की रही थी कायलाना झील, कायलाना झील चर्चा में है। इसके अलावा जोधपुर में बालसमुंद झील है, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। प्रताप सागर है, प्रताप सागर, और इंपॉर्टेंट मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़
दुर्ग। ये इतनी बातें किसकी है? जोधपुर की है, जो आपको विशेष याद रखनी है। ओके, चलो एक पार्क के बारे में और चर्चा करते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करो। ये भी प्रश्न कहाँ आया था? लेब असिस्टेंट के अंदर, क्योंकि इनको पढ़ना फिक्स है, ये बार बार प्रश्न आते हैं, किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। सोनियाना सिरामिक व ग्लास जोन, ये सोनियाना का नाम आते ही आपका उत्तर हो जाना चाहिए चित्तौड़गढ़। हैंडीक्राफ्ट्स और फर्नीचर पार्क का नाम आते ही जोधपुर। स्टोन पार्क का नाम आते ही कोटा। और गजनेर का नाम आते ही बीकानेर। गजनेर बीकानेर में, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में। ये भी लेब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन आया, तो ये देख लो 1 का 2, ये उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा। अब मैं कुछ पार्क की चर्चा करूंगा जो अपने नानक क्लासेस की आर्थिक समीक्षा राजस्थान बजट के अंदर दे रखी है कि कौन कौन से पार्क है, और मैं पहले करवा भी चुका हूं। और जब जब इस पुस्तक, तो जितने भी तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की, वनपाल की, सेकंड ग्रेड की, सीएटी थर्ड ग्रेड, इन सभी साथियों के लिए पीटीआई ये आर्थिक समीक्षा बुक जरूर लेके आना, बहुत शानदार है। कृषि का आंकड़ा, सेवा का, उद्योग का, वित्तीय कोई संबंधित है, या कोई और टॉपिक है, औद्योगिक है, खनिज है, खनन क्षेत्र है, आपके जितने भी परिवहन से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, आपके आंकड़े यहाँ मिलेंगे आपको, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 पार्क और जोन की चर्चा करें तो मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर है। और बोरानाड़ा का नाम आते ही राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमुआ रामगढ़ के अंदर, ठीक है, जमुआ रामगढ़ जो थोलाई गांव है वहां पे है। प्लस याद रखना, दूसरा इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क कहां पे है? कोटा के अंदर बन रहा है। पहला जमुआ रामगढ़ के थोलाई गांव जयपुर के अंदर, दूसरा कोटा के अंदर बन रहा है रिकवरी पार्क। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर है। अब स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज, याद रखो कि बच्चे जो होते हैं खेल वाले खिलौने खिलौने देख के खुश हो जाते हैं, खुसखेड़ा। जापानी जोन, अब ये कितनी बार प्रश्न आ रहा है, निमराना अलवर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो जापानी जोन और गिलोट क्षेत्र, याद रखना जापानी जोन निमराना के अंदर बनाया जा रहा है, निमराना और गिलोट में। यहाँ 2 जगह जापानी पार्क स्थापित किया जा रहा है। और 11 सितंबर को हमने घोषणा कर दिया निमराना दिवस। क्या घोषित कर दिया? जापानी पार्क के एवज में निमराना दिवस। उसके अलावा जेम्स बोर्स सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में रत्न व आभूषण के लिए, और रत्न व आभूषण जयपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। सोलर पैनल निर्माण पार्क के लिए कंकाणी जोधपुर, कंकाणी जोधपुर। हस्तशिल्प व फर्नीचर पार्क बोरानाड़ा एक्सटेंशन जोधपुर। आई बासनी विस्तार डीसी जोधपुर में रेल लिंक्ड मेगा डिपो का विस्तार। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स मानसरोवर जयपुर में एयर कार्गो का विस्तार। ठीक है, तो ये इतने सारे आपको याद रखने हैं। यहां से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पक्का पूछा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। तो याद रख लोगे सारी चीजें जितनी मैंने आपको टोटल बताई है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और याद रखना, प्रश्न आ जाए यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल तो कहां बन रहा है? पीएम यूनिटी मॉल कहां बन रहा है? जयपुर के अंदर। पीएम है यूनिटी मॉल कहां बन रहा है? जयपुर के अंदर। तो ये क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको पार्कों के बारे में अच्छे तरीके से याद रखना। राजस्थान में 8 वर्ष में एक बार सूखा पड़ने वाले जिले कौन से हैं? आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो पेपर में आ रहे हैं। ये प्रश्न आया असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, और उसमें ऐसा प्रश्न टपका जो अपने सोच नहीं। इसका मतलब मानसून से ऐसे प्रश्न बड़े गहराई से आते हैं, मिलते और नहीं है, पेपर में आने के बाद ही पता चलता है। तो आज मैं सारा क्लियर करता हूँ, कोई भी एग्जाम में आए यहाँ से गलत नहीं होगा। राजस्थान में 8 वर्ष में एक बार सूखा पड़ने वाले जिले कौन से हैं? धौलपुर भरतपुर, यानी 8 सालों में एक बार सूखा पड़ता है, 8 सालों में एक बार सूखा पड़ता है। देखो, राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति राजस्थान राज्य जलवायु कार्य योजना पर आधारित है। तो राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति कब कब होती है? देखो, 8 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है धौलपुर और भरतपुर में। अब ये प्रश्न आ गया, 6 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, टोंक, राजसमंद, बारां में। 5 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, दौसा, करौली में। 4 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है, 4 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है अजमेर, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़, चूरू में। 3 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही।
ठीक है, याद रखना 3 वर्ष में एक बार सूखा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही में। 4 वर्ष में एक बार सूखा, 4 वर्ष में एक बार सूखा, ये जो जिले हैं। 5 वर्ष में एक बार सूखा, और 6 वर्ष में एक बार सूखा, और 8 वर्ष में एक बार सूखा। अब ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया है, अब सोच लो आप। तो आगे भी रिपीट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको करवा दी। शिव की डोज विज्ञान व तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए जयपुर और जोधपुर शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में स्कूल टू वर्क कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना, ठीक है, मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना, जिसमें जो मोबाइल सेवा है, मोबाइल वेटनरी सेवा है 1962 नंबर पर के संचालन के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अनुपात 60-40 है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य बजट 2026-23 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत 20,000 अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार प्रमाणीकरण व मूल्यांकन करवाया जाएगा। और ई संजीवनी मुख्य रूप से टेलीमेडिसिन सेवा है। ये टेलीमेडिसिन सेवा क्या है? ऑनलाइन चिकित्सक से परामर्श करना, ऑनलाइन जो डॉक्टर है उससे परामर्श करना। ये जो शिव की डोज है, इसमें 70% क्वेश्चन नए आने के चांस होते हैं, 30% होते हैं। तो 30% के लिए ही हमें पढ़ना है। जब द्विमासिक बुक आती है तो मैं इसमें ये सारा अपडेट करता हूँ। रोज शाम को टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर इसकी क्विज भी आपको प्राप्त होती है। तो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो। सुजस बुलेटिन, सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। प्रदेश में 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आंकड़ा पूछा जा सकता है। विज्ञान, तकनीकी और नवाचार ही विकास का वास्तविक माध्यम है। इसमें मैंने जो चीज थी आपको बता दी। हमारी संस्कृति का स्वभाव झुकते नहीं, टूटते नहीं। और स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट से किसान की आय बढ़ेगी। अभी ग्राम का आयोजन होना जा रहा है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री हैं वो यात्री चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में 2,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और देवास परियोजना उदयपुर की है। इसके अलावा राजस्थान के सभी जिलों में साइबर पुलिस 2030 तक। पंच गौरव योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले का खेल बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं। पंच गौरव योजना के तहत चित्तौड़गढ़ जिले का खेल कौन सा है, बताइए मुझे। लखपति दीदी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी। एक तो ये बात ध्यान रखना। ब्याज दर जो पहले 2.5% था वो 1.5% कर दिया। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। युवाओं के लिए जयपुर के कोचिंग हब में इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। हर व्यक्ति तक विज्ञान और तकनीक का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीयकृत राज्य स्तरीय ड्रोन सेल स्थापित करने की पहल की जा रही है। विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु मॉडल स्कूलों और पीएम श्री विद्यालयों में 820 विज्ञान क्लब शुरू किए गए हैं। 500 प्लस विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब स्थापित है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह है 11 मई को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में बनाया गया। अब आप सोचोगे सर ये कहाँ है? ये है इसके अंदर। ये देखो, अब ये आप पूरा नहीं पढ़ सकते, इसमें कोई छोटी सी बात है वो निकाल दी। ठीक है, यहाँ से जो मुख्य बातें हैं, ब्रह्मगुप्त पुरस्कार यहाँ से निकाल दिया, ये विज्ञान के लिए समर्पित ये निकाल दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये निकाल दिया। ये यहाँ से आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाओगे। मैंने इनमें से जो मुख्य बातें जो पेपर में आती है, देखो लखपति दीदी योजना की जितनी भी बातें हैं, 1.5% ब्याज कर दिया 2.5 से, और 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख। तो जो भी सुजस के 4 पेज आते हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होती है परीक्षा की दृष्टि से, वो मैं आपको डेली निकाल के देता हूँ। और जो 2 मार्क की बुक आती है उसमें सुजस मिलता है। फर्स्ट ग्रेड की बुक आई है उसमें सुजस है। अभी सेकंड ग्रेड की बुक आ जाएगी 16 से 17 मई को। 17 मई को सेकंड ग्रेड बुक आ जाएगी। उसके अंदर भी डे बाई डे आपको सुजस मिलेगा, जनवरी से अप्रैल का। ठीक है, तो निरंतरता से तैयारी करो। नानक क्लासेज और ये नानक क्लासेज शिव सर, ये देखो नानक क्लासेज शिव सर, इसको ज्वाइन करो। इसमें रोज इस करंट अफेयर्स की क्लास की क्विज आपको प्राप्त हो जाती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, पंच गौरव योजना में 1 जिला 1 खेल में 12 जिले का खेल कौन सा है? तो आप सभी साथियों का सही जवाब था फुटबॉल। क्वेश्चन फॉर यू, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 7 से 8 मई 2026 को कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में तो पक्का आएगा। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री जी आए थे। ठीक है, यस डोज, रावल रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 अंतिम था। रावल शाखा का अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, पद्मिनी जौहर करती है और
गोरा और बादल, इनके साथ ये शहीद हो जाते हैं। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 में गद्दी पर बैठे, 1597 में मृत्यु। राणा सांगा 1509 में शासन गद्दी पर बैठते हैं, 1528 में खानवा युद्ध के बाद मृत्यु। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 में गद्दी पर बैठते हैं, 1468 में मृत्यु। इनके पुत्र उद्दा के द्वारा कटारगढ़ दुर्ग से इन्हें धक्का दिया जाता है। और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? 1964 में। ये सारे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में आए हुए प्रश्न है। अब 5 प्रश्न और देखो। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्जाम 2026 तरीका बहुत बदल गया है। अब प्रश्न क्या आया कि 4 किले दे दिए, दुर्ग दे दिए और बोले इनका कालक्रम बताओ निर्माण के समय। तो गागरोन का किला किस शताब्दी में बना? जूनागढ़ दुर्ग किस शताब्दी में बना? चूरू का किला किस शताब्दी में बना? सिवाना दुर्ग किस शताब्दी में बना? और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शेखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रश्न आने को बहुत आसान आ जाए और आने को ऐसे फंसा भी दे। अब इनका आपको पता होना चाहिए कि चूरू का किला, जूनागढ़, गागरोन ये कब बने थे। और प्रश्न देखो नीचे एक बहुत ही आसान आ गया कि गुरु शिखर चोटी कहाँ है, सब जानते हैं। इससे पहले कल मैंने करवाया था, इनका शासनकाल पूछा था। एक प्रश्न आएगा जो संत महात्मा है उनका जन्म का पूछा था, बोले कालक्रम बताओ। तो कुछ ऐसे प्रश्न है और इनको आपको आरबीएससी पढ़नी पड़ेगी अगर आप वास्तविकता में जीके से ही करोगे हिस्ट्री कल्चर तो। और ये फर्स्ट ग्रेड की 2.0 बुक उपलब्ध है, इसका रिवीजन भी करवा रहा हूँ मैं, और 1.0 है, तो फर्स्ट ग्रेड वाले जरूर इसको पढ़ें। करंट अफेयर्स जनवरी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल आ गई। मार्च अप्रैल की जो द्विमासिक बुक बाजार में उपलब्ध है। हमारा ऑनलाइन ऑर्डर करने का तरीका नानक पब्लिकेशन ऐप है। योजना नीति, सभी साथी योजना और नीति देखो, ये 2 मंथ की जो बुक आती है वो फिक्स रखा करो लाने के लिए। एक ये योजना और नीतियों की बुक तक ले आओ, सारी नीतियां सारी योजना कवर। और आर्थिक समीक्षा हर साथी के पास होनी चाहिए। आपके जितने भी टॉपिक है वो कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान की स्थिति में। ठीक है, बाकी तो फर्स्ट ग्रेड की इनकी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स, सेकंड ग्रेड की एलडीसी की पीवाईक्यू, ये देखो आरपीएससी और आरएसएमबीसी, एक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और एक राजस्थान जी की पीवाईक्यू है। अब जैसे जैसे 2026 में पेपर हो रहे हैं ना, पेपर हुआ जैसे अभी लैब असिस्टेंट के, ज्योग्राफी के और साइंस का पेपर हुआ, आपको इसमें टेस्ट मिल जाएंगे, जीके का इसमें, करंट का इसमें। ठीक है, आज जियो का ज्योग्राफी है, उसका टेस्ट आज या कल में मिल जाएगा। तो आपको पता लगता रहेगा और अभ्यास आपका होता रहेगा। तो निरंतर तैयारी करो, मेहनत करो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।